हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। क्लास 9th, जीवन की मौलिक इकाई केंद्रक तथा गुणसूत्र। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कुछ ऐसा देखा गया। प्याज की कोशिकाएं और ये कपोल यानी कि मुंह के अंदर की कोशिकाएं हैं। ज्ञान इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं और उनका क्या कार्य है। ये गहरे बिंदु हैं केंद्रक। दीदी ने केंद्रक कहते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है और जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य अंदर बाहर होता रहता है। इसे कोशिका का ब्रेन मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्य को नियंत्रित निर्देशित करता है, यानी कोशिका पे पूरा कंट्रोल रखता है, जैसे ब्रेन मस्तिष्क हम पे। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण आदि। ज्ञान ये गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होते हैं और उनका क्या कार्य है। दीदी केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाता है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 40 या 23 जोड़े होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थों में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्र पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं, जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं, जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स में से जो है जीन्स माता पिता द्वारा नई संतानों में जाते हैं, जिससे माता पिता के ही गुण उनमें आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, यहाँ से आप लिख दें, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें केंद्रक स्पष्ट होता है और उसमें मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक झिल्ली पाई जाती है। यानी क्लियर हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें कोई झिल्ली नहीं होती। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है, जिसमें एक केंद्रक झिल्ली भी होती है। प्रश्न नंबर 2, डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखें। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का ये होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए केंद्रक में क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जीन क्या है और कहाँ स्थित है। यहाँ से लिख लीजिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 40 या 23 जोड़ होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्र पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। और गुणसूत्रों में बस यहीं तक लिख दीजिए। केंद्र के कोई 2 कार्य लिखिए। तो केंद्र के तो बहुत सारे कार्य हैं, इसमें आप लिख सकते कोई भी 2 कार्य। यह कोशिका के कार्य को नियंत्रित निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन आदि। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट कर ली।